मैंने इंडियन या हिंदू कल्चर के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस आंसर्स ये भी बताए और लिटरली गाइस मुझे सर से बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। सनातन या हिंदू जबान में इसको वृक्ष बोलते हैं। बताइएगा सर, यहाँ पर आपने बताया वो अंदर बिल्कुल गोल्डन दरवाजे के अंदर मेन टेम्पल है और फिर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह पर जिसका जिक्र शायद हम हमेशा से फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं या कहीं किसी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे नज़र आ जाता है तो हम दूर से देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको दूर से नहीं दिखाऊंगी, मैं करीब जाऊंगी। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 200 साल पुराने मंदिर पे और मैं यहाँ पर आई हूँ विज़िट करने के लिए और मैं अंदर जाऊँगी, अंदर देखूँगी कि किस तरह से बना हुआ है और ये अभी तक ऐसा का ऐसी जैसे पहले बनाया था वैसी ही या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अभी वैसे बंद है लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा बहुत इनसाइड व्यू दिखा सकूं। आइए मेरे साथ। श्री स्वामीनारायण मंदिर है और वर्ल्ड वाइड चेन है और दुनिया में भी इनके मंदिर हैं। 235 साल पुराना मंदिर है ये। सही, 235 साल काफी पुराना। और ये जैसे आप ऊपर गुंबद देख रहे हैं तो ये गुंबद समझ लें कि हमारे यहाँ पे ये एंटीक है। ऐसे गुंबद अभी बन नहीं रहे हैं। सही, समझो पुराने ज़माने का ये गुंबद बना हुआ है बड़ा, और ये जो है मेन गुंबद अब और बन नहीं रहा है दोबारा। सही। मैंने ये इस तरह का मंदिर विजिट किया है श्रीलंका में। श्रीलंका में इस तरह का जिस तरह आपने गुंबद बताया ना, वो शायद वो भी बहुत पुराना कदीम मतलब बनते थे, अब नहीं बनते जैसे आप बता रहे हैं। अब जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। तो मंदिर मतलब टाइमिंग्स पे खुलता है, टाइमिंग्स पे बंद होता है। सुबह 6 बजे खुलता है, दोपहर 12 बजे ब्रेक टाइम मतलब बंद हो जाता है। ठीक है। अब 5 बजे खुलेगा, 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगा। फिर शाम को 6 बजे जो प्रेयर टाइम होता है, तकरीबन आजकल टाइम के हिसाब से जैसे मगरिब होती है ना, उस हिसाब से अभी टाइमिंग है 7:30 बजे का। सही। प्रेयर टाइम उस वक्त शुरू होता है। अच्छा, सही। धूप भी है, गर्मी भी, उसकी वजह से टाइमिंग्स बदलते रहते हैं। टाइमिंग है मंदिर के। सही। सालों से। अच्छा, सही। अच्छा, ये बताइएगा ये क्या है जो अंदर लोग जा रहे हैं? ये गुरुद्वारा है। अच्छा, गुरुद्वारा है। जी, जो सिख कम्युनिटी के लोग मानने वाले हैं और दूसरे भी हमारे लोग मानते हैं बाबा गुरु नानक साहब को। तो ये एक्चुअली जैसे निशान भी आप देख रहे हैं, तो ये जो है वो सिखिज्म के जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। और यहाँ अंदर किताब रखी हुई गुरु ग्रंथ साहब, उनकी प्रेइंग सारा कुछ है। ठीक है। यहाँ मैं एक दरख्त देख रही हूँ, हम वहाँ चल के आप मुझे उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? हाँ। अच्छा, मुझे इसके हवाले से बताइएगा, ये जो दरख्त है यहाँ मैं देख रही हूँ शायद लोगों ने अपनी मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। ये है बड़ का दरख्त। अच्छा। जैसे हमारे में जो मतलब पूजा वगैरह करते हैं जी, तो उसमें ये बड़ का दरख्त भी है। एक बड़ है, एक पीपल है, एक बेल पत्र है। सही। ये तीनों हमारे लिए मुकद्दस हैं। सही। जैसे हम लोग कोई भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनका पानी वगैरह जो भी होता है वो हम इनको देते हैं। और जो हमारे में एक दिन आता है अमावस्या का दिन। अच्छा। तो उस दिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए हैं उनके नाम का हम लोग जो है पानी इस दरख्त में देते हैं। अच्छा। तो ऐसा जो है हमारी किताबात में गाइडलाइन है। सही। तो इनको देने से वो उनकी रूह को सुकून मिलता है। सही। ऐसा हमारा मानना है। सही। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पीपल का वृक्ष है। हम लोग इसको हमारी मतलब सनातन या हिंदू ज़बान में इसको वृक्ष बोलते हैं और उर्दू में दरख्त बोलते हैं। तो ये पीपल का वृक्ष है जो हमारी मुकद्दस किताब है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और हमारी जो भी मज़हबी रिचुअल्स होती हैं उसमें हम लोग इसको मतलब शामिल होता है। जैसे इसको हम लोग जो है वो पानी और दूध वगैरह मिला के भी देते हैं
और जो भी हमारी पूजा पाठ में दूध पानी वगैरह जो भी इस्तेमाल होता है, पूजा एंड होने के बाद हम यहाँ पे उसको डाल देते हैं। और इसका जिक्र जो है हमारी भागवत गीता में भी है, क्या है कि इसकी गहराई, जैसे इसका कोई बीज है ही नहीं, खुद ब खुद जो है वो ये हो जाता है, और इसकी गहराई का भी कोई पता नहीं लगा सकता है। तो ऐसा कहा गया हमारी भगवत गीता में कि अगर इस वृक्ष, इस दरख्त की गहराई और इसको आप समझ जाओगे तो आप दुनिया की जो है वो जो बातें हैं उसको समझने की कोशिश कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा सर, यहाँ पर आपने बताया वो अंदर बिल्कुल गोल्डन दरवाजे के अंदर मेन टेम्पल है और फिर ये पूरा दरवाजे का रास्ता है, तो आप मुझे बताएंगे इसके हवाले से पार्टीशन से पहले क्या था इसका? हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले पार्टीशन से पहले जो मंदिर का रास्ता हुआ करता था ना, यहाँ से हुआ करता था। सही। ताकि लोग जैसे मेन गेट से एंटर होते थे ठीक है। और सीधा मंदिर में आते थे, जैसे ही मतलब मेन गेट से भी एंटर होते थे ना, तो उनको मेन टेम्पल की जो है वहीं से मतलब दर्शन हम कहते हैं, ठीक है, सही। तो निगाह हाँ, पड़ती थी निगाह उनकी पड़ती थी, डायरेक्ट दर्शन, ठीक है। तो इसलिए ये मेन होता था। लेकिन हालात के मरते नज़र रखते हुए सिक्योरिटी मसलों की वजह से ये चीज़ बंद कर दी गई और सही। रास्ता ये देखें साइड आप, से दे ये दिया। चीज बंद कर दी गई है इसके, लेकिन अभी भी लोगों का जो आने का है वो दूसरी तरफ से है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वरना हम उस तरफ आपको दिखाते। अच्छा, हम ये इसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ पे ये क्या है? मैंने बताया कि आपको ये एंट्रेंस हुआ करता था। अच्छा, ये भी यहाँ पे भी दिया जल रहा है? हाँ, ये तो हमारे जैसे भी मंदिर में आते थे ना, तो हम जैसे मंदिर में एंटर होते थे तो उसके राइट साइड पे हनुमान जी का टेम्पल होता था। अच्छा, जो आप देखेंगे ऊपर पिक्चर भी लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ये रही। और मैं अभी आपको खोल के भी बताता हूँ। अच्छा, बहुत और शुक्रिया उसके सर। लेफ्ट साइड पे गणेश जी का टेम्पल होता था। सही। तो ये उसी चीजों मतलब इसी तरीके से वो मंदिर जो हमारे बनते थे ना, सही। स्ट्रक्चर डिजाइन ऐसे ही किया जाता था। सही सही। और ये अब आगे जो है वो यहाँ पे भी टेम्पल्स रखे हुए हैं हाँ और लोग इबादत के लिए आते हैं अपनी जी, टाइम जी, पर। जी। सही। जैसे कि आप हमारा कैलेंडर देख रहे हैं, पूरे साल का कैलेंडर जो है हमारा पहले बन जाता है। तो और जैसे ये आप देख रहे हैं कि ऊपर 2026 ये इंग्लिश ईयर है और हमारा जो साल चल रहा है वीएस मतलब विक्रम संवत 2082-83। तो ये 82-83 ये इंडिकेट करता है कि हमारा सनातन धर्म ये इतना पुराना है। और उसके अलावा इसमें सारे फेस्टिवल जो मेन फेस्टिवल हैं उनकी इसमें पिक्चर्स भी दे दी गई हैं। फिर ये सारा हमारा कैलेंडर है जिसमें जैसे हम लोग हमारा एक रोज़ा होता है एकादशी का, वो भी इसमें मेंशन होता है। फुल मून भी मेंशन होता है और अमावस्या जिस दिन चांद नहीं होगा वो भी होता है और चांद वो भी होता है। तो जैसे आज जैसे कि 15 तारीख है तो हमारे कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो उसमें चांद की डेट फिक्स है और इस दिन चांद होगा। तो हम लोग इस हिसाब से उसको कैलेंडर को पहले ही प्रिपरेशन हो जाती है। और दूसरा कि जो भी हमारे यहाँ पे मज़हबी फेस्टिवल होते हैं उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट होता है, सिक्योरिटी इदारों का फुल सपोर्ट होता है और हम लोग यहाँ पे बहुत अपने मज़हब को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने फेस्टिवल को बहुत ही अकीद व एहतराम के साथ उनकी सिक्योरिटी के यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। है घंटी। जब हम मंदिर में आते हैं तो पहले हम इस घंटी को बजाते हैं ऐसे। इस घंटी को बजाने पे हमें 2 मिनट रुकना भी चाहिए क्योंकि इसका जो साउंड होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर उसका
अट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये एक समझ लें कि हमारा मानना है, और ऐसा कहते हैं कि ये हमारी बॉडी पे इसका अच्छा असर होता है, ठीक है। एक चीज़ ये, और दूसरी बात कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो जैसे हम मंदिर में एंटर होंगे ना, तो ये बैल बजानी है कि भाई हम आए हैं यहाँ, तो इसलिए भी ये घंटी लगाई जाती है। अच्छा, मैं सर से थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ भी उसके आंसर्स शेयर करूँ। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये यहाँ पर एक डोरी लगी हुई, एक लॉक लगा हुआ है, इस लॉक के अंदर कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता? इस लॉक के अंदर का एरिया जो होता है, यहाँ पे हमारे भगवान विराजमान हैं। जैसे ये कृष्ण भगवान और राधा जी हैं, तो इस मंदिर में जहाँ पे कृष्ण राधा एक ही हैं, सही। लेकिन उनको अलग अलग नामों से मुखातिब किया जाता है। सही। तो इस जगह पे जो मूर्तियां रखी हुई है, वहाँ पे इन भगवान का नाम है राधा कुंज बिहारी। अच्छा। ये श्रीमती राधा रानी जी हैं जो व्हाइट फॉर्म में है, और जो सही। ब्लैक फॉर्म में है वो श्री कुंज बिहारी जी, मतलब कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी है। जी हाँ। सही। तो पंडित जो पूजा करवाते हैं, जी हाँ, वो अंदर होते हैं और बाकी जो पूजा करने वाले लोग होते हैं वो पीछे वो होते हैं। पीछे होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे इनके हवाले से बताइएगा, ये जो खड़े हैं और वहाँ ये पे भी मैंने देखा ये जो है भगवान के जो होते हैं रक्षक। रक्षक। अगर आप आजकल के दौर में बोलेंगे सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। चौकीदार, सही। ऐसे। आपने तो नाम भी बताया था मुझे इनका। इनका नाम जय, इनमें दो होते हैं, एक जय और दूसरा विजय। विजय। अच्छा, सही। थोड़े डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई है, मुझे लग रहा है, शायद, पता नहीं, सही से मुझे नहीं कंफर्म। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जो नीचे मूर्ति रखी हुई है ये कौन से भगवान की है? ये भगवान नहीं है, अच्छा। ये हम लोग मतलब परिंदों के बादशाह, परिंदों के बादशाह। और हम उसको बोलते हैं पक्षीराज गरुड़। हम परिंदों को बोलते हैं पक्षीराज हमारी लैंग्वेज में। तो ये पक्षीराज गरुड़ हैं। तो ये भगवान के जो है ना वो सवारी होते हैं, वाहन, हम कहते हैं वाहन। तो वो रेडी होते हैं कि भाई कहीं भगवान को जाना है तो मैं रेडी रहूं। अच्छा, और ये जो तो भगवान ने जो है ना वो सबको अपनी खिदमत में लगाया हुआ है। हाँ, हाँ। उनको जरूरत नहीं है इन चीजों की, सही। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई सबको मेरी जो खिदमत में हो मिले। सही। सही। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये जितने भी यहाँ पे ग्लास पड़े हुए हैं सामने, स्टील के मग जो पड़े हुए हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है? ये हम लोग जब मंदिर बंद करते हैं तो यहाँ भगवान के आगे पानी भर के रखते हैं, और उसमें तुलसी का पौधा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारे लिए बहुत मुकद्दस होता है। जो भी हमारा प्रसाद में न्यास जो बनती है, उसमें भी हम उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण को बहुत ये पसंद है तुलसी का पौधा। और यहाँ तक कि तुलसी का ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे में जो लोग फौत होने वाला होता है या फौत हो गया है, जब उसकी डेड बॉडी के साथ भी हम लोग उसके मुंह में तुलसी का पत्ता रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस है। और जो भी प्रसाद या जो भी हम जल यहाँ पे रखते हैं भगवान के आगे, तो उसमें हम वो तुलसी का पत्ता ज़रूर शामिल करते हैं। तो भगवान उसको और जो है ना वो उनको और वो ज़्यादा खुश होते हैं, और जो ऐसा करता है उसके ऊपर उसकी और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होती है, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारी किताबात में बताया गया है। मुझे ये बताइएगा कि जितनी भी ये कंस्ट्रक्शन हुई हुई, कि 200 साल पुराना मंदिर है लेकिन ये अभी तक वैसा का वैसी ही है, कोई कंस्ट्रक्शन इसमें रिकंस्ट्रक्ट क्या हुआ है? अभी इसमें रिकंस्ट्रक्ट, ये तो है सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ये ठीक जैसे है। मैं देख रही हूँ यहाँ हाँ, पे जो ये जैसे बहुत गेट सही है, आप देखेंगे गेट हाँ, ये जो डिजाइनिंग हुई हुई है, हाँ। ये अब उसी ये वक्त ये जो है ना हुई हुई इसके डिजाइनिंग। इस दरवाजे के ऊपर जो कोटेड हुई हुई है ना, जी। ये मतलब चांदी का वो है, लेकिन इस पे अभी गोल्डन कलर कर दिया है। ये है चांदी का। अच्छा, चांदी का दरवाजा है ये? जी, मतलब दरवाजा लकड़ी का है, लेकिन अच्छा। इसके ऊपर चांदी का कवर, मतलब जैसे वर्क एल्युमिनियम वगैरह, होता है, हाँ। वो चढ़ गया है। अच्छा, सही। तो ये और तो अभी सारी पुरानी construction- कंस्ट्रक्शन है। पुरानी कंस्ट्रक्शन है। बाहर मैंने देखा अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाँ।
और अभी ये यहाँ पे- देखेंगे ना आप, जैसे ये लकड़ी की अंडर कंस्ट्रक्शन हुई है, हाँ, ये लकड़ी बर्मा टिक की लकड़ी है, सही ये यूज की है ताकि इसको ज्यादा अरसे चले, खराब ना हो, ये सोच के सारा किया गया है। सही। तो ये सारी चीजें अभी कंस्ट्रक्ट हुई है। अच्छा, ये अभी कंस्ट्रक्ट हुई है, ये जी पहले हाँ। कंस्ट्रक्ट नहीं थी। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मंदिर में, काफी काम तो चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कौन करवाता है यहाँ की? ये कंस्ट्रक्शन हमारे जो है यहाँ की मंदिर की स्वामी नारायण टेम्पल स्टेट ट्रस्ट, अच्छा उनकी मैनेजिंग कमेटी है, उनके मेंबर हैं जिनको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो अच्छा, उनके सुपरविजन में ये होता है। ये मंदिर सही कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये जो खुला हुआ है दरवाजा मैंने अभी देखा, अभी नजर पड़ी, तो ये किसकी मूर्ति है? ये जैसे मूर्ति आप देख रहे हैं, ये हाँ। घनश्याम महाराज की मूर्ति है घनश्याम महाराज। जैसे, और पीछे आप देख रहे हैं स्वामी नारायण, स्वामी वो नारायण। एक मतलब पलंग पे बैठे हुए हैं, और जो भी उनकी खिदमत करने के लिए लोग आए हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं। कोई उनको पंखा दे रहा है, हवा दे रहा है, हाँ। कोई उनके लिए फ्रूट लेके आया है, कोई उनके लिए पानी लेके आया है, कोई उनसे बातचीत करने आया है। तो वो जो है एक उन्होंने एक अपनी ऐसी जगह बनाई होती थी कि जहाँ पे उनके मानने वाले आए। और स्वामीनारायण खुद सही। हमारी जो मुकद्दस किताब है श्रीमद् भगवत गीता, उसके भगवत गीता। उसको फॉलो करते थे, अच्छा उसकी गाइडलाइन पे चलते थे। अच्छा, सही। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ दरवाजों पे, अगर शहीर आप कैमरा थोड़ा अंदर, ये दरवाजा थोड़ा सा बाहर आप करेंगे, हाँ, इस पे स्टोरी लग रही है मुझे पूरी। ये जो बनी हुई है दरवाजे पे डिजाइनिंग, ये उस वक्त मतलब जो होंगे 200 साल पहले जिन्होंने ये बनाया होगा, जी। उन्होंने एक प्रॉपर भगवान की स्टोरी बनाई हुई है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें जो है ना उनकी लीला दिखाई गई है। लीला, लीला से बिल्कुल। मतलब जो जैसे वो छोटे थे बड़े थे, श्री स्वामीनारायण की लीला बताई गई है, अच्छा, जो बहुत जिनके नाम पे वो बंद है। heavy, बहुत हैवी है। बंद है वो पीछे से। सही। तो तो जिनके नाम की यहाँ आप आ basically सकते हैं, यहाँ से बना मैं- सकते हैं यहाँ के। अच्छा, आ सकते हैं शहीर, वो मैंने कहा उधर भी नहीं, शायद है। वहाँ नहीं, यहाँ। शहीर आ जाओ, अंदर आओ। अच्छा, ये इनकी बेसिकली पूरी लीला है, यानी कि इनकी स्टोरी है कि ये कब पैदा हुए और इन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, पिक्चर फॉर्म में पिक्चराइज किया है, जो आजकल एआई के थ्रू हो जाती हैं चीजें, बट देखें आर्ट वर्क कितना प्यारा है कि सब नजर आ रहा है कि ये प्रॉपर एक, अगर हाथ भी मैं लगा रही हूँ तो मुझे फीलिंग आ रही है कि प्रॉपर जो है ये डिजाइनिंग बड़ी मुश्किल तरीके से की गई है, और जिसने भी आर्किटेक्ट किया है इस चीज़ को, वाकई बड़ा कमाल का काम किया है, नो डाउट। मैंने सर से बहुत सारे सवाल किए ऑफ कैमरा भी, क्योंकि मैं कैमरा बंद हो जाता था और मैं बोलती रहती थी, और सर बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से हमें चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छे से बताया है। मेरा एक सवाल है, मैंने अक्सर बेशतर सुना है, 2-3 ड्रामे भी आए थे बीच में, सोनी पर आया था एक नागिन आया था, आप लोगों ने भी देखा होगा व्यूवर्स। सो उसमें होता था कि अमावस की रात है तो आज कोई साया है या कुछ इस तरह की कुछ हॉरर स्टोरी बताते हैं इन ड्रामों में, तो ये रियली या सिर्फ स्क्रिप्टेड होता है? एक्चुअली अमावस की रात ऐसा होता है कि अमावस का दिन जो है हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास दिन होता है, जो मीन्स चांद से एक दिन पहले होता है। उस दिन चांद नहीं निकलता है, तो उस दिन ये होता है कि हम लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए हैं, हम उनको बोलते हैं पितृ, पितृ, सही। पितृ बोलते हैं, पितृ। तो उनका ऐसा हमारा मानना है कि उस दुनिया में सही। जैसे बताया जाता है ना, दोज़ख है, जन्नत है, सही। तो इसलिए हमारा जो है ना वहाँ पे स्वर्ग लोग है, नर्क लोग है, हाँ। और लोक हैं, सही है। हाँ। तो वहाँ एक लोक ऐसा है पितृलोक, तो वो अमावस्या के दिन जो है हम लोग जैसे पीपल हो गया, उसकी पूजा करते हैं, उसको दूध पानी का लोटा तांबे का लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तिल वगैरह डालते हैं, शहद डालते हैं, इस तरीके से हम वो पीपल को हमारे मतलब जैसे मेरा नाम महेश कुमार है, और मेरी जो मतलब जात बोलते हैं, एक होता है जैसे मैं त्रिवेदी हूँ, त्रिवेदी, सही। तो मैं पहले अपना नाम लूँगा, फिर जो हमारे दादा दादी जो इंतकाल कर गए हैं उनका नाम लूँगा, फिर मेरे अगर वालिद इंतकाल कर गए हैं या मेरी वालदा तो भी हयात हैं, तो मेरे वालिद इंतकाल कर गए हैं, मेरे भाई इंतकाल कर गए हैं, तो मैं
उनका उनके नाम से वो पीपल को पानी ये देता जाऊंगा ताकि उनकी रूह को तस्कीन मिले। सही। और उस दिन हम लोग गरीबों को न्यास खिलाना, और जैसे गाय होती है उसको चारा देना, कुत्तों को रोटी खिलाना, दूध पिलाना, परिंदों को दाने देना, गरीबों को खाना खिलाना, कहीं भी न्यास करना, शरबत बांटना, ये चीज़ करने से हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए हैं, अगर उनकी कोई मौत ऐसी होती है ना, कोई एक्सीडेंटल होती है, कोई दुख तकलीफ में हो गई या कोई उनकी ख्वाहिशात रह गई, तो उनको जो है उनकी रूह को तस्कीन मिलता है और वो इस दिन जो है उसका बड़ा इंतज़ार करते हैं। और रही बात, आपने एक बात पूछी कि जैसे फिल्मों में ये हॉरर स्टोरी होती है, ये होती है, तो हमारा ऐसा मानना है कि भाई रूह भटकती है। अच्छा। रूह भटकने से मुराद है कि हम लोगों में बोलते हैं क्रियाकर्म। क्रियाकर्म। जब भी हमारा जो हमारे घर के अफराद जिनका इंतकाल हो जाता है, तो उसका हम लोग अगर प्रॉपरली उसकी क्रियाकर्म ना करें सही। तो उसकी और या उसकी कोई ऐसी भयानक मौत हो जाए और उसका हम लोग दान पुण्य, जैसे न्याज या आप क्या न्याज या जो गरीबों को लंगर वगैरह ना करें तो उसको जो है वो शांति नहीं मिलती है। सही। तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है। और अगर कोई बंदा मतलब कोई अगर बाय मिस्टेक ना कर पाता है हालात की वजह से भी, तो हर महीने की अमावस्या के दिन वो ये काम करे सुबह 12 बजे से पहले, तो उसके ऊपर उनकी ब्लेसिंग होती है। अच्छा। अच्छा, एक और मेरा सवाल था, क्योंकि अब जब कि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ गंगा जमुना आई गेस नहीं है, वो जो एक पानी है गंगा का दरिया जो होता है इंडिया में, तो उसमें अस्थियाँ जो बहाई जाती हैं, जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपसे पूछ रही हूँ। तो यहाँ पर अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनकी अस्थियों के साथ आप क्या करते हैं देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए? अस्थियों का मानना ऐसे है कि उसको बहते पानी में विसर्जन करना चाहिए। अब गंगा जी हमारे जैसे भागवत गीता में नदियों में श्रेष्ठ, मतलब सब अव्वल सही। वो गंगा जी है। अब गंगा जी में अस्थियां हड्डियां बहाना का ये होता है कि वो गंगा जी वो भगवान, हमारे जो भगवान हैं, हम लोग ईश्वर भी बोलते हैं जिनको, उनके पैरों से निकली है। सही। तो हम उसमें जब बहाते हैं तो हमारा ऐसा मानना है और हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि आपका जो घर का अफराद गुजर गया है वो अस्थियां अगर आप गंगा जी में बहाते हैं तो सीधा ईश्वर के चरणों में जाती है, जिसके बाद उसका दोबारा इस दुनिया में लौटना मुमकिन नहीं है। सही। और ऐसा मानना है। जो और अभी यहाँ पे अब पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लोग कुछ लोग जैसे अपनी विल करके जाते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को आप वहाँ ले जाना। तो हमारा जो यहाँ पे पुराना गोली मार है, शमशान घाट है, वहाँ पे ऐसा रूम बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग उनकी जैसे उनकी बॉडी को हम जलाते हैं तो हम तीसरे दिन जाके उसकी सारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, हड्डियाँ वगैरह, जिसको हम फूल बोलते हैं, जैसे जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स हो गए, पैरों के जॉइंट्स हो गए, ये सब चीज़ें हम एक डब्बे में लेके उसको रख देते हैं, थोड़ी सी राख डालते हैं, फिर उसको हम लोग जैसे अस्थियां होती है ना, उसमें जैसे फूल, हम लोग फूल बोलते हैं जॉइंट्स को। सही। तो हम लोग जलाने के तीसरे दिन बाद वहाँ शमशान घाट में जाते हैं और उन सारों को हम इकट्ठा करके, जैसे अगर कोई विल करके गया है इंडिया ले जाना है तो हम उसको एक डब्बे में या किसी में स्टील के डब्बे में जो भी हमें बॉक्स में पैक करके वहाँ शमशान घाट में एक कमरा रखा हुआ है, उसके अंदर हम ले जाके रख देते हैं। फिर जैसे इंडिया का रास्ता खुल जाता है तो हम वहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पे बहते पानी में जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो हैदराबाद कोटरी की साइड पे है, अभी तो उसमें पानी नहीं है, तो उसमें भी हम लोग उसको विसर्जन कर सकते थे। अच्छा। लेकिन अब पानी नहीं है वहाँ पे। फिर जैसे
हमारा एक बलूचिस्तान में तीर्थ स्थान है हिंगलाज माता, अच्छा। वहाँ पे है अनिल कुंड है, अगोर नदी है, वो भी ऐसी अगोर नदी भी बड़ी नदी है, मुकद्दस नदी है। तो एक्चुअली बात ये है कि इसको बहते पानी में डालना है। अच्छा। अगर गंगा जी सब अव्वल है, अगर अव्वल वहाँ है। पे डाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। सही। अब हर कोई नहीं पहुँच सकता है तो क्या करे, हाँ, ये वजह ये तो है कि अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि आपने डिस्कस किया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा ताउन है आप सबके साथ, और इनफैक्ट मैंने पिछली जितनी वीडियोस में भी दिखाया है मंदिर या हिंदुइज्म को, जितना भी मैंने प्रमोट किया अपने चैनल के थ्रू, तो उसमें सबने मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से एक गुड पॉइंट्स बताए हैं। तो मुझे आप बताइएगा कि थोड़ा सा, जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो कभी ऐसा आपको होता है कि नहीं हम शायद काश इंडिया में रहते तो हमें ये फेस करने को ना मिलता, ऐसा कभी कोई पॉइंट आया है पाकिस्तान में रहते हुए? पॉइंट देखे, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी हिंदू कम्युनिटी है वो प्योरली पाकिस्तानी है। 0.00% भी इंडिया से माइग्रेट करके नहीं आया है। आप वोट किसको देते हैं? हम तो यहाँ पे अब तो मतलब है कि वोट जो है वो सारा जॉइंट हो गया है। सही। तो जो हमारे इलाके में वोटर मतलब होते हैं, हम उनको वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते जो हमारे प्रोग्रामों में भी जो सपोर्ट करते हैं हमें, तो हम अच्छा। जरूर उनको सपोर्ट करते हैं सही। यहाँ। और जैसे यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, जैसे दिवाली होली का फेस्टिवल हो गया, तो अक्सर कई बार मैंने पाकिस्तान रेंजर्स का भी तरफ से लोग आते हैं, मिठाई लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा। ये भी हुआ है, पुलिस की तरफ से भी हुआ है। और मेयर कराची जो इस वक्त हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो भी यहाँ पे दिवाली में आ चुके हैं। अच्छा। जी हाँ। चलें, आप अगली बार मुझे जरूर बुलाइएगा, मुझे याद रखिएगा, मैं जरूर आऊंगी दिवाली देखने के जी लिए। हाँ, बिल्कुल। मुझे जो पसंद है वो पसंद है होली, मुझे बहुत पसंद है होली, मुझे बड़ा शौक रहा है होली का। पिछले दिनों आई थी शायद होली। होली हमारी होती है जैसे गर्मियाँ मतलब सर्दियाँ एंड पे होती है ना। हाँ। आप समझ लें कि मार्च, अच्छा। फरवरी एंड मार्च अप्रैल, जब जाके होली होती है। सही है। और जैसे ही होली का प्रोग्राम एंड होता है, आप समझ लें गर्मी शुरू हो जाएगी। अच्छा, होली के बाद कौन सा त्योहार जैसे आता है आप? होली के बाद जैसे कि पहला हमारा जैसे साल शुरू होता है तो महाशिवरात्रि का त्यौहार आता है, फिर होली का त्यौहार आता है। और हमारे हिंदुओं के बहुत त्यौहार हैं। अच्छा। होली का और त्यौहार दिवाली है, कब आती है? दिवाली आती है सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, इस तरीके से। और जो नवरात्रि होती है जिसमें डांडियां खेलते हैं? नवरात्रि जो है दिवाली से 20 दिन पहले होती है। मतलब पहले नवरात्रि मीन्स 9 दिन, 9 दिन। और 10वें दिन दशहरा। सही। तो 9 दिन नवरात्रि के, और नवरात्रि के एग्जैक्ट 20 दिन बाद दिवाली होगी। दिवाली होगी। ये बिल्कुल फिक्स होता है हमारा। फिक्स होता है। सही। अच्छा, ये तो आप लोगों का सारा कल्चर हो गया। अब जाहिर है कि मैं थोड़ा सा ये कि मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, तो मुझे ये पूछना है कि जब ईद आती है, बड़ी ईद, छोटी ईद, रमज़ान, ये जितनी चीज़ें आती हैं उसमें आप लोग जैसे क्या करते हैं? हम जैसे, मुझे तो बड़ा शौक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी, दिवाली या नवरात्रि जो भी इवेंट होगा आप मुझे बताइएगा। सो ईद जब रात में आप लोग मिलते हैं एक दूसरे से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है कि जो इंडिया में रहते हैं या जो पाकिस्तान में रहते हैं जो हिंदू हैं, तो वो हमारे कल्चर्स को भी बना रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आप लोग किस तरह से करते हैं? देखें, अब जब लाजमी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के भी दोस्त हैं। दोस्त हैं, ठीक बिल्कुल। है, तो हम लोग उनके साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। सही। अगर हमें इनवाइट करते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा। और नहीं इनवाइट करेंगे तो फिर घर पे बैठे होते हैं। सही। चलें, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ताउन किया है इस वीडियो में, और मुझे बड़ा मज़ा आया सर आपके साथ बातें करने में, डिस्कशन करने में। मेरे पास तो इतने सवाल हैं, फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। और आपका बहुत शुक्रिया। आप व्यूअर्स के साथ कुछ कहना चाहेंगे, जो इनफैक्ट जो आपको इंडिया से भी देख रहे हो, कि मेरे पास इंडिया के भी फॉलोअर्स काफ़ी हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं, तो आप उनको भी कुछ, अगर कोई रहता हो आपका इंडिया में, तो उनको कुछ मैं मैसेज उनके देना लिए चाहेंगे? मैसेज ये दूंगा कि पाकिस्तान में श्री स्वामीनारायण मंदिर कराची अपोजिट KMC हेड ऑफिस के सामने है।
जैसे मेन रोड से आप अंदर इंटर होते हैं ना, तो आप, ऐसा मेरा मानना है कि आप कितने भी पैनिक हो, कितने भी डिप्रेस हो, कितने भी परेशान हो, जैसे जैसे आप मंदिर के आते जाएंगे ना, आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। ये हमारा मंदिर बहुत चमत्कारी, जिसको बोलते हैं ना मैजिकल, वो मंदिर है हमारा। सही। तो यहाँ ज़रूर विजिट करें, ये मैं कहूँगा। थैंक यू। थैंक। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ मंदिर ही नहीं दिखाया, मैंने इंडियन या हिंदू कल्चर के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस आंसर्स ये भी बताए। और लिटरली गाइस, मुझे सर से बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक होता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ बात नहीं कर रहे, आप प्रॉपर तरीके से एक इंसान की बात सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उन्हीं जवाबों में से सवाल निकल रहे हैं, प्रॉपर कन्वर्सेशन में। मुझे तो वाकई मज़ा आता है। आई होप कि आप लोग भी कभी किसी के साथ बैठे हैं, आपको हिस्ट्री का शौक है या आपको कल्चर जानने का शौक है, तो शायद आपको भी मज़ा आएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक इट, शेयर विद एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।